वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। हमने पिछले 7 वीडियो में नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया था। तो आज जितने भी हम टॉपिक को क्लियर कर लिए वो आज 50 क्वेश्चन को हम क्या टारगेट करेंगे। 50 क्वेश्चन को जितने भी हमने टॉपिक क्लियर करे थे उन सबको इन 50 क्वेश्चन के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश में, तो इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या, को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होना चाहिए। एचसीएफ मतलब मासा, और एचसीएफ मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनके अंदर कॉमन हो। जैसे मैंने देखा कि 11 और 13 में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, एक है। मतलब कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा क्या होता है कि 11 के टुकड़े नहीं कर सकते, 11 गुणा 1 और 13 गुणा 1। तो इसमें क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, एक हो गया। तो ये तो हो गई सहभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अब देखते हैं 15 और 17 में। 15 और 17 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है कि 15 और 17 किसी के आपस में, किसी टेबल में नहीं आते हैं आपस में। तो क्या होगा, 15 गुणा 1 कॉमा 17 गुणा 1, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो इसका भी एच सी एफ जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, एक होता है। अब देखते हैं 17 और 23 में। 17 गुणा, 17 को मैं टुकड़े कर लेता हूँ, 17 गुणा 1 और ये 23 गुणा 1, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक। ठीक है, तो अब क्या है, 17 और 34 को भी चेक कर लेते हैं। 17 और 34, अब देखो 17 के पहाड़े में जो आता है 34 आता है। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 गुणा 2 मतलब 17 दूनी 34। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। मतलब इनका जो एच सी एफ हो, एक नहीं आ रहा है। इनका एच सी एफ एक के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा, 17 और 34 सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा 17 34 ये क्या हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें। पहली 8 अभाज्य संख्या के योग को 7 से विभाजित करने पर वो जो संख्या आएगी किसके बराबर होगी, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल अपने ही टेबल से घटे और किसी दूसरे के टेबल से ना भागो। जैसे सबसे पहले जो संख्या होती है वो 2 होती है। जैसे 2 केवल 2 के अपने टेबल में आती है, 2 एकम 2, किसी और के टेबल में नहीं आता 2। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है, सबसे पहले इसी में क्वेश्चन और डाउट सॉल्व कर देते हैं कि जो 2 है वो क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखते हैं 2। तो हमसे क्या बोला, पहली 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, पहले तो ये पता कर लेते हैं। 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19। देखो ये 4 4 8, तो ये कितनी हो गई, 8 अभाज्य संख्या लिख ली मैंने। अब क्या करेंगे, इनका योग को 7 से विभाजित करने पर, इनका योग मतलब इन सबको जोड़ लिया जाए तो कितना होगा, जोड़ लेते हैं ऐसे। 9 7 16 और 3 19, 20 7 27, 27 और 5 32 और 3 35 और 2 37 का 7, हाथ से लगा 3। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 3 7, 4 और 3 7 आ गया। ठीक है, इन सबको जोड़ो कितना आ गया, 77 आ गया। अब योग को 77 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है, किससे, 7 से विभाजित करने पर, किससे, 7 से। जो भी योग आया हमारा, योग आया 77। इस 77 को किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ गया। तो कितना आ गया, 11 आ गया, जो कि किसके बराबर है, ऑप्शन बी, जो कि क्या, ऑप्शन बी 11, जो कि सही है। तो ये ध्यान देना, ये अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, हमें 1 से 100 तक का पता होना चाहिए। हम, मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने समझा रखा जो अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है और 1 से 100 तक कितनी होती है, वहाँ से आप वीडियो में जाके देख लेना। अब जो तीसरा क्वेश्चन बोल रखा है कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 20 से 1 से 100 तक का तो हमें पता होना चाहिए पूरा डेटा इसका। तो मैं 1 से लिखता हूँ सीधा, तो हमें 20 से जरूरत है,
20 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 23 होती है। 23 होती है पहली, फिर 29, फिर दूसरी जो 30 31 लिख लिया, अब मैं फटाफट लिख देता हूँ 37, ठीक, 41, 43 और 47, ठीक। ये तो हो गया 50 तक। आगे चलते हैं, 53 हो गया, 59 हो गया, फिर 61 हो गया, 67 हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा 71 हो गया, 73 हो गया, और उसके बाद है 79 हो गया। बस यहाँ हमारे यहाँ 80 से पहले पहले 20 और 80 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये हमने लिख ली। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 20 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है हमारे पास? 14 है। तो ऑप्शन बी क्या है? सही हो गया ये। तो तीनों क्वेश्चन में, ये तीनों ही क्वेश्चन किस पर है? भाज्य और सहभाज्य क्वेश्चनों पर डिपेंड, जो भी संख्या है हमने पढ़ रखी है उस पर डिपेंड है। और 1 से 100 तक हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कितनी होती है, बस इन चीज़ का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जो अपने आप से और दूसरे किसी भी पहाड़े से पूरा पूरा भाग हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या मतलब अपने आप से भी पूरी पूरी भाग हो और किसी भी पहाड़े से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो इसमें देखते हैं 3, जो 3 है केवल अपने टेबल में आता है, दूसरे किसी टेबल में नहीं आता है। देखते हैं 4, 4 क्या है? 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने आप में टेबल में जरूर आता है, 4 एकम 4। 2 देखते हैं, 2 क्या है? किसी भी टेबल में नहीं आता, केवल अपने टेबल में आता है। और 1 तो किसी अपने हर टेबल में आता है। तो सबसे मेन क्या है इसमें? जो 4 है वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? क्योंकि अपने आप से भी कट रहा है और दूसरी किसी भी संख्या से कट रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी जो क्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारे पास? 4 है। अब ये जो 2 है, 2 भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जो वह संख्या जो अपने आप से भाग हो और किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 होती है, ठीक। तो ये तो हो गया फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नॉर्मल सा था। अब पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सबसे पहले जान लेते हैं सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम? कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मासा, मासा क्या हो उसका? 1 हो। तो सभी संख्याओं को हमें चेक करना पड़ेगा कि जिसका मासा 1 होगा उसको क्या कर देंगे हम? लॉक कर देंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो 196, पहले इनको चेक कर लेते हैं। 196 और 343 में कॉमन देखते कितना आ रहा है। टुकड़े करने पड़ेंगे कॉमन के लिए। 196 को हम किसका वर्ग होता है? ये 14 का, तो 14 गुणा 14 ले सकते हैं। और 343 किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है, ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं, और 7 गुणा 2 और 7 गुणा 2। तो इसमें से कॉमन तो बहुत सारा है हमारे पास। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये देखो इस दोनों में क्या आ रहा है? 7 गुणा 7 कॉमन आ रहा है। तो ये तो पहली बात हमारे पास ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इनका जो एचसीएफ है वो 1 नहीं है। 228 और 247 में देखते हैं। तो 228 और 247 को टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 228 को, ये तो लास्ट में क्या 8 है, इसका मतलब क्या? ये सम संख्या है। तो सम संख्या किसी ना किसी संख्या से पूरी पूरी भाग जरूर होगी। इसको क्या कर सकते? 2 गुणा 114, ठीक है। 247 किससे भाग हो रहा है? तो 247 किससे भाग हो? 13 से हो रहा है। कैसे पता करा? अगर हमें कोई संख्या ना पता हो तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे डिवाइड करके देख लो। तो 13 एकम 13, 13 और इसमें 13, 24 में 13 का 11, 117 हो गया। 13 नंबर 117 कितनी बार चला गया? 19, 19 गुणा 13, ठीक है। अब 114 को और तोड़ सकते हैं, और ये 19 के पहाड़े में देखो, ये 2 गुणा 114 किसके टेबल में था? 19 गुणा 6, 6 नीम 54। तो इसको ये लिख दिया 19 गुणा 13, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है? 19 आ रहा है दोनों में। तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ भी 1 नहीं आया। 161 को चेक कर लेते हैं। 161, 192।
अब 161 जो होता है 2 से लेकर 30 तक के टेबल में कहीं नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इसके टुकड़े नहीं होंगे तो क्या कर देंगे, 161 गुणा 1 कर देंगे। लेकिन जो 192 है, 192 को हम तोड़ सकते हैं, 2 सत्ते कितना, 2 नीम 18 हो जाएगा, 1 2 6 12, 96 गुणा 2। तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ कितना होगा इनका, इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका एचसीएफ 1 आ गया, तो ये क्या होगी, हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इनका जो एचसीएफ आया वो कितना है, 1 आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। छठे क्वेश्चन में चलते हैं। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 हो और वह संख्या स्वयं क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। चारों में से बताना है हमें। तो ऐसा ये कौन संख्या होती है, परिभाषा में पता होना चाहिए। जो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है, वह संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और दूसरे किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो तथा जिनका गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की जो किसी को परिभाषा पता होगी तो वो क्या कर सकता है, आराम से बता सकता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिनका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 1, 3 में लिखा 3 गुणा 1। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा 1 का गुणनखंड होती है। इनका गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो सभी, तो इस संख्या को बोलते हैं क्या है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो तथा जिनका गुणनफल या गुणनखंड वो क्या हो, गुणनखंड जो होता है इसका क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हो गया छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बट्टे हर के रूप में ले सकते हैं, मतलब 1/2 लिख लिया, 5/4, ये सभी क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो ये पूछ रखा हमसे कि संख्या जो √5 और √7 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो क्या होगी। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं। पहले ये तो हमें दे रखा जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम अंश बट्टे हर जो लिखा हुआ है इसमें नहीं ले सकते, जिसको केवल किस में लिखते हैं, रूट में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या और √7 भी जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनके बीच का हमें एक परिमेय संख्या बतानी है। ये दोनों ही क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इनके बीच का हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले इनको परिमेय संख्या जो वैल्यू होगी, √5 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 2.24 होती है। √5 की वैल्यू होती है 2.24 और √7 की वैल्यू जो होती है 2.65 होती है। इन दोनों की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए कि निकालोगे तो टाइम खराब होगा। तो 2.24 और 2.65, इसका मतलब इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इन चारों में से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करें, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12/5, 12 को इससे भाग करके देखते हैं 5 से, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 चौक 20, कितना आ गया, 2.4 आ गया। ठीक है, जो 2.4 है लगभग इनके बीच में ही है, 2.24 और 2.65 के बीच में आ रहा 2.4। लेकिन और नंबर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। जो 5 ही कम 5 और एक 6, 6/5, तो 5 ही कम 5 पॉइंट 1, 5 दूनी 10, 1.2, ये 2.2 से कम हो गया। ये वाला देख लेते हैं, 5 दिया 15 और एक 16/5, तो 5 दिया 15.1, 5 दूनी 10, 3.2 आ गया। ये भी क्या हो रहा है, इससे इनसे बाहर हो रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 चौक 20 और एक 21/5, ये कितना, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5 चौक 20 और एक 5 दूनी 10। तो जिन सब में वैल्यू में देखा हमने चारों में से, जो इनके बीच में आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, ये 2.4 आ रहा है। 2.4 कितना हो गया, ये 2 सही 2/5 जो है की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5, जो कि इसके बीच में आएगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्या, 2 सही 2/5 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे पता कर सकते हैं, इसमें पॉइंट की वैल्यू बस याद होना चाहिए कि √5 की वैल्यू कितनी होती है और √7 की वैल्यू कितनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है।
अपरिमेय संख्या भी होता है कि जिनको हम रूट में लिखते हैं। तो 3 और 5 हमारा जो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इन परिमेय संख्याओं के बीच में हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक। तो हमें ये कितनी 3 वैल्यू और ये 5 है, ठीक। हमें अभी पता चला इस वाले क्वेश्चन में कि √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.24। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, ठीक है। तो ये इसके बीच में तो बिल्कुल नहीं आ रही है, क्यों, ये जो है 3 से कम है और ये भी 3 से कम है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा इन दोनों में से √27। अभी 27 किसका होता है, √27 देखो यहाँ पर, √27 को क्या लिख सकते, 3 × 3 × 3, 3 बाहर आ गया, 3√3, ठीक। 3√3, √3 की वैल्यू पता थी हमें 1.73। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 13, 3 3 9, 3 7 21, 1 3 कम 3 और 2 5, 5.9, जो कि इससे बिल्कुल ऊपर चले आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा, √17, जो कि क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। √17 की वैल्यू करोगे तो 3 से ऊपर होती है और 5 से कम होती है। ये तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो क्या करें हम कि इनको ही अगर हम रूट वाली संख्याओं में चेंज करते हैं, जैसे हम 3 को क्या ले सकते हैं, हम रूट में 9 ले सकते हैं, ठीक है। और 5 को किसका स्क्वायर ले सकते हैं, 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो √25 ले सकते हैं। √9 और √25 के जो बीच में आ रहा है वो कौन आ रहा है, √17। या सीधी सी बात दिख रही है हमें कि जो √17 है वो √9 और √25 के बीच में आ रहा है, बाकी सब तो इधर उधर उनसे पहले आ रहा है, कोई ज़्यादा आ रहा है। तो √17 जो है किसके बीच में आ रहा है, √9 और √25 के बीच में आ रहा है। इन दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या है कि इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, तो इनको पहले रूट में चेंज कर दो और उनके बीच का जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 8वां ये हो गया क्लियर। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या होती है, संयुक्त संख्या नहीं है, सॉरी। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, भाज्य संख्या। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलो या संयुक्त संख्या बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोसाइट नंबर बोलते हैं इसको। तो हमसे बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। अगर भाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये अभाज्य संख्या पूछी हमसे। हमसे क्या पूछी है, अभाज्य संख्या पूछी है कि अभाज्य संख्या चारों में से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन तो पहले ही क्लियर करना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अभाज्य संख्या चारों में से कौन सी है। तो अभाज्य संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो चारों में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है, 209 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 209 है। अब 209 के आस पास जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमारे पास, 196, जो कि क्या है 209 के बिल्कुल पास में। अब तो 196 जो है 209 के पास है, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमने ये पता कर लिया कि 196 इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। अब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिख लो पहले। 14 छोटी कौन सी, 2 3 5 7 11 और 13। ये हमारे पास 5 संख्या आ गई। उसके बाद क्या स्टेप है कि सभी संख्याओं को इन संख्याओं से भाग करके देख लो। अगर भाग हो गई तो भाज्य, नहीं भाग हुई इन सब में से तो क्या होगी, अभाज्य हो जाएगी। पहले देखते 2 का। सबसे पहले 109 को चेक करते 2 से। फटाफट कैसे चेक करेंगे, रूल हमें पता होना चाहिए कि 2 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो 2 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट में 2 2 नहीं है, मतलब 2 से हम, सीधी सी बात है कि ये 109 जो 2 से भाग नहीं होगी, तो 2 से कैंसिल। 3 का रूल क्या, सबको जोड़ लो, 9 और 1 10, 10 3 से भाग नहीं होता, मतलब 3 से भी भाग नहीं हो रही है। 5 से, लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से, लेकिन 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं। 7 का रूल क्या बोलते हैं, लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा कर लिया, 9 दूनी 18, 18 में से 10 गए 8, तो ये भी नहीं हो रही है। 11 से देख लेते हैं। 11 के पहाड़े में 109 तो नहीं आता, 110 आता है, तो इसका मतलब 11 से भी भाग नहीं हो रहा है। 13 से देख लेते हैं। 13 से, 13 के पहाड़े पे 109 नहीं आता है, 104 आता है, तो 113 से भी। तो सीधी सी बात है, अगर सभी संख्याओं से ही
109 भाग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 109 क्या हमारा हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, अभाज्य संख्या। हमने पता कर ली कि कौन सी है, 109। लेकिन बाकियों को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यही सही तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनको 161 को चेक करते हैं। 2 से लास्ट में विषम संख्या, ये पहली बात तो लास्ट का देख के एक, तो ये 2 से नहीं होगी, ठीक है। 3 का रूल क्या, सबको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, 3 से भी नहीं हो रही। 5 से देख लें, 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं हो रही है। 7 से देख लेते हैं, 7 का रूल क्या बोलता है कि दुगुना कर दो लास्ट वाली संख्या को, कितना हो गया, 2 हो गया, और 16 में से 2 गया तो 14 बच रहा है। इसका मतलब 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये हो गई भाज्य संख्या, ठीक। 203 को भी चेक कर लेते हैं, 2 से नहीं होगी, 3 से, 3 और 2 5, 3 से भी नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 203। 7 से देख लेते हैं, गुणा 2 करते हैं, 20 में से 6 गए, कितने बचे, 14। 7 से 11, इसका मतलब ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या हो गई है। 209 को चेक कर लेते हैं एक बार, 2 से देखेंगे नहीं जा रहा, 3 से देखते हैं, 9 और 2 11, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से, 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जा रहा। 7 से एक बार देख लेते दोबारा से, तो 20 माइनस 18, तो ये 20 किससे नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं आ रहा। 11 से देख लेते हैं, तो 11 एकम 11, 9 बचा, 11 99, तो ये 11 से जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। जो भाज्य संख्या नहीं है वो कौन सी है, 109 है। अगर भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या बोला गया है, ये अभाज्य संख्या है, जो कि क्या है, 109 है। तो इन जितने भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो इसमें देखना कि भाज्य संख्याओं किस नाम से जानते हैं, दूसरी संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। और जो अभाज्य संख्या होती है, उसका जो अगला दूसरा नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो दूसरे नाम जरूर पता होना चाहिए, ताकि पेपर में अगर आए तो हमें भाज्य या संयुक्त संख्या में कन्फ्यूजन ना हो। तो 9 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन, 10वें 11वें और 12वें क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, इकाई के अंक पे डिपेंड होगा, मतलब यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन डिपेंड होगा, जो कि क्या है, सभी जो क्या है रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या है, एनटीपीसी में आरखाई क्वेश्चन। तो इस वाले में क्या करते हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरी जितनी भी वीडियो थी उसमें इकाई के अंक में हमने पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई में होंगे कई सारे अंक तो क्या करते हैं। तो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद सीख सकता है वहाँ से। तो मैं दोबारा बताता हूँ इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इकाई के अंक को नोट करेंगे। इकाई के अंक मतलब जैसे लास्ट की संख्या को 4 8 4 6, इनको नोट करना, पूरी संख्या उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या करना है, देखो यहाँ 4 को नोट करना, 4 फिर 8 फिर 4 फिर 6। अब इनकी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, गुणा करने से बचना है हमें। देखो कैसे, 4 अट्ठे 32 करा और 6 चौक 24 करा। इनके लास्ट के अंक क्या होंगे, 4 और 2, फिर इनको उठा के लिख लिया, 4 और 2 को लिख लिया, 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक कितना आ गया, सीधा 8 आ गया। इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बस लास्ट के अंक को उठाओ, गुणा करो, गुणा करके फिर जो इकाई का अंक फिर उसको लिख लो, पूरा गुणा नहीं करना है बस में। तो इकाई का अंक तो हो जाएगा 2 से 5 सेकंड में हो जाएगा आराम से। तो इकाई का अंक, ये वाले तो क्वेश्चन आसान होते हैं। अब इस वाले में चलते हैं, जब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n का अंतिम अंक सदैव होगा। तो 6 और 5, सबसे पहले जब भी, अगर हमने जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, 0 1 5 6 की घात में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो 100 लिखा हो 200 लिखा हो, तो क्या होगा, उनकी घात जो भी इकाई का अंक क्या होगा वही संख्या होगी। जैसे मैं लिख दिया 5 की घात 15, तो इसका इसका एक अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 6 की घात 32, तो क्या होगा, 6 ही होगा। 1 की घात 25, तो 1 ही होगा। और 0 की घात 0 लिखोगे तो वही आएगा। इसका मतलब क्या है, 6 की घात n लिखा, मतलब 6 की घात n लिखो तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। माइनस 5 की घात n, मतलब 5 की घात कुछ भी लिख लो, क्या आएगा, 5। 5 6 में से 5 गए, एक, तो आंसर कितना आ गया, एक। बस बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि 0 1 5 और 6 में क्या होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, इकाई का मतलब इकाई का अंक अगर ये होंगे 0 1 5 6 और घात में कुछ भी लिखा हो, तो उनका इकाई का अंक वही संख्या होगी, बस ध्यान देना, ठीक। ये तो हो गया 11वां क्वेश्चन। अब 12वें में चलते हैं। 12वें में क्या बोला गया कि निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब 91 से लेकर 99 तक में हमें पूछना है कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें एक एक करके नोट करना है, इसमें दिक्कत हो जाएगी, 10 नंबर है ना, 10 नंबर के एक एक करके नोट करोगे टाइम खराब होगा। क्या करना, सबसे पहले ये ध्यान देना हमेशा कि जब भी 10 अंक होंगे, अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है, जैसे 91 92, एक बार लिख के देख रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ लो,
उसके बाद पेपर में आके आराम से स्पीड में कर लेना। जैसे मैं पूरा लिख रहा हूँ 91 गुणा 92 गुणा 93, मैं 94 लिख लेता हूँ यहाँ डॉट डॉट, मतलब 94 95 99 तक, 94 95 96 97 और गुणा 98 और 99 लिख लिया मैंने, ठीक है। और जब भी देखना इस जितनी भी बड़ी लंबी सीरीज हो, चाहे वो 100 तक की हो, बस देखना वहाँ पर 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं, इकाई का अंक। यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है, ये 2 और देखेंगे 5 ही आ रहा। क्यों मैंने बोला ऐसा कि 2 और 5 जो मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है, 0 आता है। हमेशा 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा 0। 10 बनाएंगे, 10 का अंतिम इकाई का अंक 0। अब जब 0 आ गया इकाई का अंक, तो पूरी संख्या का जो इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। तो बस हमें ढूंढना पड़ेगा वहां पर 2 और 5, कि 2 और 5 मिलकर हमेशा बनाते हैं 0 बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक क्या हो गया, 0। ये आंसर पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस देखना 2 और 5, 2 तो था, सीधी साथ 95 के अंतिम इकाई में क्या होगा, 5 होगा, 2 और 5 मिलकर 10, तो 10 का मतलब 0, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि तुरंत हो गया सॉल्व। तो इकाई के अंक पर डिपेंड है यूनिट डिजिट। इसको एक बार नहीं आया तो पॉज करके आराम से देख लेना बस। 13वां क्वेश्चन क्या है, 14वां और जो 15वां क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, 2 अंकों की संख्या। जो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस वाई होती है, हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है वो 2 अंकों की संख्या पर आधारित है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको आराम से पढ़ के समझना पहले ना, यहाँ तो सीख लो एक बार, आराम से समझना, क्योंकि जब फिर आगे करोगे तो स्पीड में पकड़ लेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन को समझना बारीकी से। जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं, 14 के अंकों को उलट जाते हैं, मतलब ये 14 को उलट दिया तो 41 हो गया, मतलब इनके अंक बदल दिए, 1 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह 1 आ गया, तो संख्या 27 बढ़ जाती है। तो इसके इनमें जो है 14 में अगर 27 जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, 41 बन भी रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो संख्या 27 बढ़ जाती है, 27 बढ़ जाती है मतलब 14 में कितना जुड़ जाएगा, 27 जुड़ जाएगा, तो 41 बन रही है, ठीक है। आगे क्या बोला, कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या है 27 से बढ़ जाती है, मतलब ऐसी ऐसी हमें और क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं जिनमें क्या 27 27 बढ़ जाए उलटने पर संख्याओं को। तो क्या बोलना, जब उनके अंक पलट दिए जाते हैं, तो मतलब कोई सी संख्या लोगे और उसको पलट दोगे तो कितना बढ़ना चाहिए, 27 बढ़ जाना चाहिए, बस ध्यान देना उसमें। तो इसका तरीका क्या है, इस वाले क्वेश्चन का सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दे रखा 14 और इसका उल्टी हुई संख्या कौन सी है, 41 है, तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको, तो क्या करोगे, इसमें एक एक करके आगे बढ़ाते रहो, क्रम क्या करोगे, बढ़ाओगे। संख्या 1 के बाद क्या आता है 2, 4 के बाद 5, और इसका उलट दो, 5 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया। अब क्या करोगे, 2 के बाद 3, फिर 5 के बाद 6, अगली संख्या बन गई, और उसका जो उल्टोगे तो 63 बन गया। और उसके बाद क्या है 4, उसको 6 के बाद 7, कितनी हो गई, ये हो गई 74, इसको पलट दिया तो। अगला कोई 4 के बाद 5, और 5 यहाँ 7 के बाद क्या आ गया, 8 आ गया, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 मतलब 85 आ गया, ठीक। अगला क्या है, 5 के बाद 6 और 8 के बाद 9 कर दोगे और इसको लट दोगे तो 96। अब जैसे आगे देखते हैं, 6 के बाद तो 7 हो गया, ठीक है, 9 के बाद 0 10 हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ये क्या हुआ, 07 हो गया, जो कि संभव नहीं है, इनके बीच का अंतर 27 तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो गलत हो गया। कहाँ तक है, केवल 1 2 3 4 5, लेकिन अंतर देख लेते इनका, देखो तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 5 में से 2 गए, कितने बचे 5, यहाँ कैरी ले लिया था तो यहाँ बचा 2, तो कितना हो गया 27 आ गया इसका। तो इनके बीच जो कितनी संख्या बढ़ रही है, मतलब 25 को उलटने पर 52 आ रहा, जो कि 27 बढ़ जा रही है, 25 में 27 बढ़ जा रही है, तो कितना 52 बन रहा, ठीक है। ये 36 में देख लेते हैं, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2 बचा, इसमें भी 27 बढ़ रही है। 14 में से 7 गए 7, और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए 2। अब यहाँ 15 में से 8 गए 7, और ये बचा 7, 7 में से 5 गए 2। इस वाले में देखते हैं भैया, 16 में से 7 9 गए 7 बचेंगे, और ये बचेगा 8, 8 में से 6 गए 2। सब में 27 27 संख्या बढ़ रही, लेकिन लास्ट वाले में नहीं बढ़ रही। तो कहाँ तक, केवल 2 अंकों तक बोला है उन्होंने, कि जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो 27 बढ़ जाते हैं, 27 बढ़ रहा है, जो कि क्या बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है, ठीक है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या, कहाँ तक हमें 2 अंकों तक देखना है, आगे कर रहे तो ये क्या हो रहा, बढ़ जा रहा। तो क्या करेंगे, अंकों की संख्या 27 बढ़ जाती है जब उनके अंक पलट दिए जाते हैं। तो पलटने पर कितनी संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 5वां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 5 बन रही है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है, बस सीरीज यही चलेगी, बढ़ाते रहना उसमें बस। अगला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है 14वां, जो है क्या है, एक 2 अंकीय
संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर। एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है, ये लिख रखी मैंने। दो अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। अभी x और y क्या है, x एक इकाई का अंक है और y ये रहा। x जो है इकाई का अंक और ये जो है दहाई का अंक। ये हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसने नहीं देखा पहले वीडियो जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर यहाँ पर आना क्वेश्चन सीखने के लिए बस। तो ये क्या है, दो अंकों की संख्या ये है और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, अंकों को मतलब इकाई की जगह दहाई आ जाएगा और दहाई की जगह इकाई आ जाएगा, बस ध्यान देना इसमें। तो यहाँ पर लिख दिया किसके बराबर है, y की जगह x और x की जगह y। तो x की जगह आ गया y और y की जगह आ गया x आ गया। क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 आता है। तो ये मैंने ये तो लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना है, जो मूल संख्या थी ये, उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ये का योग क्या दे रखा है, 99 दे रखा है। ये क्वेश्चन बोला गया। इतनी लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं और दोबारा समझते हैं क्या बोला, कि एक दो अंकीय संख्या ये रही और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, अंकों का कुछ क्रम जो होता है इकाई और दहाई होता है ना, तो दहाई और इकाई में उलट दिया हमने, उनका योग क्या कर दिया 99, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा x और x वाले को 10 और 11, ये हो गया 11x, 10 और 1 11y 99। ठीक, अब इनमें दोनों में कॉमन आ रहा 11, x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ गया 11, तो बाहर ले लिया। ये ऐसे काट लो, 11 नहीं 99 काट लिया सीधा, x प्लस वाई आ गया भाई 9 आ गया। ठीक, आगे क्या बोला, इतना स्टेप तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 हो तो सीधी सी बात है बड़ी संख्या में से छोटे का, बड़ी संख्या कौन सी होगी, दहाई का अंक होगा ना, और दहाई का अंक हमने वहां रखा था y को, तो y माइनस एक्स बराबर 5। भाई जिसने समझा नहीं हो कॉन्सेप्ट जाके पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि y क्या होता है x क्या होता है, उस वीडियो में समझा रखा है। तो y माइनस एक्स बराबर क्या 5 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये है। विलोपन विधि तुमने पढ़ रखी है। विलोपन विधि मतलब किसी एक को विलुप्त करके दूसरा नंबर निकल जाएगा, दूसरी संख्या। जैसे इसमें देखो जो कट रहा है काट दो, माइनस का x प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और y कितने जाएंगे, y बाई 2y, और 9 और 5 14 होते हैं। ये y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 14, y कितना आ गया 7, y 7 आ गया तो x की वैल्यू निकालना तो और आसान हो गया। यहाँ रख दो y की वैल्यू, यहाँ 7, यहाँ रख दी 7, माइनस एक्स यहाँ रखी प्लस का 7 बराबर 5, तो कितना हो गया 7, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 7, ये आ गया माइनस का x बराबर माइनस का 2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बन गया x बराबर आ गया 2 आ गया। तो हमें पूछा है कि वह दो अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकीय संख्या कौन सी है, यही तो थी जो माना था हमने ना पहले, यही होती है। यहाँ x और y की वैल्यू भर देते हैं, 10 गुणा x, x कितनी है 2 प्लस y की कितनी आई 7, ये 20 प्लस 7 कितना हो गया 27। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 27 वाला। तो इसको वाले का आंसर ये हो गया, 14 हो गया। अब 15 पे चलते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन पे देखो कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या कौन सी है, बार बार देख लो, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद आएगा। 10x प्लस वाई होती है, दो अंकों की संख्या होती है, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। जो दो अंकों की संख्या जो है, ये बोला है कि जो दो अंकों की संख्या है इसके अंकों के योग, इसके अंकों के योग, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, कि अंकों को जोड़ना खाली, जो बोला है किसके बराबर है, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई योग के 7 गुने के बराबर है। कितने 7 गुने के बराबर है। इतना पहले सेटिस्फाई करते, सॉल्व करते इसको। तो 10x प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई करो 7x प्लस 7y। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। 7x, ये 7x हो गया ना, इधर आके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 7x। इसको नहीं आता पहले तो ऐसे करके देखो, तो आगे जाके क्या करना, डायरेक्ट घटाना, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, डायरेक्ट लिख देना। लेकिन अभी शुरुआत में पहले घटा घटा के देखो, प्रैक्टिस करो पहले ना। अब y है प्लस का y, इधर आके माइनस प्लस का 7y, इधर आके माइनस का 7y बराबर बच गया, उधर कुछ नहीं बता दो 0। तो 10x में से 7x गया कितना 3x। अब यहाँ देखो 7y में से y गए कितना 6y, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की वही चिन्ह आता है, ये कितना 6y बराबर 0।
अब इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 दोनों के फाड़े से कटता है, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, x माइनस 2y बराबर 0। ये 3 गुणा में भाग में चला जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 2y। x बराबर मतलब जो इकाई का दहाई का अंक है दुगना करके इकाई का अंक मिल जाएगा हमें, ठीक। आगे क्या बोला है, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, मतलब इकाई की जगह दहाई कर दो, दहाई की जगह इकाई कर देना बस। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। क्या बोला है, तो अंकों के स्थान आपस में बदल दो पहले तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो शुरुआत में क्या थी हमारे पास, 10x प्लस वाई तो है, 10x प्लस वाई है, और बदल उनके अंकों को स्थान बदल देंगे, y की जगह x और x की जगह y कर दो, 10y प्लस x कर दिया। क्या बोला है, मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या कौन सी, ये 18 कम है, तो 18 कम कर दिया हमने, मूल संख्या से 18 कम है तो मूल संख्या में 18 कम कर दिया। अब आगे चलते सॉल्यूशन पे, देखो फिर वही ये 10x इधर आके, ये कितना x है ना, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया, 10x माइनस x, y को भी इधर बुला लेते हैं, प्लस का y इधर आके हो गया माइनस का 10y, माइनस का 18 को इधर भेज दो कैलकुलेशन के लिए, 18 हो गया। अब देखो 10x में से x गया 9x, और ये y 10y में से y गया तो माइनस का 9y, क्यों, बड़ी संख्या का चिन्ह देखना, माइनस, तो माइनस का 9y बराबर 18, 9 यहाँ कॉमन आ गया, x माइनस वाई बराबर 18। अब देखो यहाँ पर 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बच गया, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन ये था, x माइनस 2 बराबर 2y, और ये है x माइनस वाई बराबर 2 है। अब इसको क्या करेंगे हम, x बराबर 2y जो है यहाँ रख देंगे, देखो x यहाँ 2y रख दिया, 2y माइनस वाई बराबर 2, तो ये आ गया y बराबर 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गया 2, और x की भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, x बराबर 2 गुणा 2 कितना हो गया, x बराबर 4 आ गया। तो x और y की वैल्यू मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मिल गया है। अब क्या बोला कि संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 ऑप्शन कहाँ है, डी, ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट है। इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा शुरुआत में, जब प्रैक्टिस आएगी तो क्या है 10 से 20 सेकंड में हमें फटाफट देख के आंसर हो जाएगा, बस ठीक है। तो ये जितने भी 2 अंकों की संख्या है, इस पे 3 क्वेश्चन तो ये पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे अब कर रहे हैं। जो 16वां क्वेश्चन है वो क्या है, 13 की तरह सेम क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, वो क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रखा है मैंने खुद, है ना। तो इसमें क्या डिजिट चेंज नहीं करती, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही फॉलो करेगा जो 13वें क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोला गया, जब आप संख्या 13 के अंकों को उलट देते हैं, तो भाई 13 लेते हैं, 13 ले लिया, 13 के अंकों को उलट दिया, मतलब ये 3 को आगे लिख लिया और 1 को पीछे कर दिया, 31 हो गया, ठीक। तो अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 18 बढ़ जाती है, 18 बढ़ जाती है, देखो 11 में से 3 गए 8, ठीक है, और बचा ये 2, 2 में से 1 गया 1, तो कितने का फर्क हो रहा है, 18 का, मतलब 18 जुड़ जा रही है, तो 13 में 18 जोड़ोगे तो क्या 31 बन रहा है। अंकों को उलट देने पर 18 बढ़ जाती है, तो कितनी अन्य 2 अंकों की संख्याएं 18 से बढ़ जाती है जब उनके अंक पलट देते हैं। तो ऐसे कितनी संख्या में बतानी है कि कौन कौन संख्या जिनको उलटने पर क्या मिले हमें, 18 जुड़ के मिले वो। तो क्या तरीका था, जैसे पिछले क्वेश्चन में रहा था, सेम पैटर्न वही काम करना है। क्या करना है, बहुत आसान है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 लिखते हैं, फिर हम कर देते हैं 6, फिर 7, देखते हैं कहाँ तक, अगर वो 2 अंक से बाहर हुई तो उसको वहीं छोड़ देंगे। देखो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे देखते हैं, फिर 8 लिखा मैंने, और जैसे 9 के बाद 0 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 80, जो कि 80 को उल्टा करोगे तो वो 2 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, वो 1 अंकों की बन जाएगी, इसलिए यहीं तक लिमिट है। अब इसको उलट देते हैं, ये हो गया 42, 5 को आगे लिख लिया, 3 को बाद में, फिर 64, 75, 86 और ये 97, क्योंकि देख लो 97 के बाद तो फिर वो 100 के पार हो जाएगा, जिससे क्या हुआ वो 2 अंकों की जगह 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहीं तक संख्या है। और प्रत्येक में क्या हो रहा है 18 प्लस हो रहा है, देख लो 12 में से 4 गए 8, और ये 3 में से 2 गए 1, तो क्या बढ़ गया 18। तो प्रत्येक ऐसी संख्या में क्या जुड़ रहा है 18 से बढ़ जा रही है, प्रत्येक संख्या क्या हो रही है 18 से बढ़ जा रही है, सभी में चेक कर सकते हो आप ना। तो कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या 6 संख्या ऐसी है जिनको उलटने पर 18 बढ़ जा रही है।
तो ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। अगर यहाँ डिजिट कुछ भी हो सकता है, 15 दे दे, 15 को लटने पर 51 आ रहा तो कितना बढ़ जाए, ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, तो यही फॉलो यही करेगा कि संख्याओं का जो क्रम है अंकों का आगे बढ़ाते रहो बस एक एक। इस क्वेश्चन की तरह 13वां भी ऐसी सेम टू सेम है। 17वें में क्या बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या जेड है, तो जेड तो घुमाने के लिए दे रखा, हमें क्या है 2 अंकों से मतलब है। 2 अंक क्या होते हैं 10x प्लस वाई, बार बार बोलना भाई 10x प्लस वाई होता है 2 अंकों की जो संख्या होती है, इसको जेड बोल रखा उन्होंने। ठीक है, 2 अंकों की संख्या को ना बोलकर क्या बोल दिया, जेड बोल दिया। तो 2 अंकों वाली एक संख्या जेड अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 10x प्लस वाई हो गई। ठीक है, तो अपने अंकों के योगफल, अंकों मतलब x और y का योगफल कर दें, तो x प्लस वाई योग अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने मतलब 6 से गुणा के बराबर है। तो के बराबर है, बराबर जैसा बोला गया वैसा कर दिया, हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के 10x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई 6x प्लस 6y। अब क्या करेंगे, एक्स वाई को इधर बुला लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो ये 6x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का y इधर आके माइनस का 6y इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। 10x में से 6 गए तो 4x, और ये 6x में से एक x एक y गया सॉरी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्यों बचेगा, बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होगा, जो साइन होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है, यहाँ पर आ गया माइनस, तो ये बचा बराबर में 0। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन के लिए आसान करने क्या कर देंगे कि 4x माइनस का y उधर आके 5, ये एक बन गया कंडीशन। ये पहली कंडीशन के हिसाब से ये बन गया कि 4x इज इक्वल टू 5y बन गया। अगला क्या बोला है, आगे ध्यान समझना बस, कि मूल संख्या z, मूल संख्या मतलब जो 2 अंकों की संख्या होती है मूल जो पहले से होती है वो उसको बोलते हैं मूल संख्या। क्या है 10x प्लस वाई, यहाँ सॉल्व करते हैं 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या है z है, और z के मतलब 2 अंकों के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, इनके अंकों को पलट दिया गया, मतलब क्या बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या इनके अंकों को पलट दिया जाए। तो 10y प्लस एक्स, मतलब x की जगह y और y की जगह x आ गया, तो उनका अंतर जो होगा वो कितना होगा 9, मतलब अंतर कितना होगा 9। और जब भी ऐसी माइनस लगाओ और 2 से ज्यादा चीजें हैं या 1 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा दो ताकि माइनस के अंदर गुणा भी तो होनी है, मल्टीप्लाई होगी। ठीक, 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर 9। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10x में से x गए तो 9x, 10y में से y गया तो माइनस का 9y बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में से क्या आ रहा, कॉमन क्या आ रहा, 9 आ रहा, तो 9x माइनस वाई बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x माइनस वाई बराबर 1, कि एक बचा 9 एक कम 9 एक बार बचा। अब क्या इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है, या तो हम विलोपन कर सकते हैं, इसी को विलोपन कर सकते हैं, या तो देखो कैसा तरीका है कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूँ और क्या कर दूंगा यहाँ रख दूंगा, तो क्या है y की निकल जाएगी वैल्यू। देखो x माइनस का y उधर जाके प्लस का y प्लस क्या हो गया y हो गया, 1 प्लस y हो गया, x की वैल्यू आ गई ये। अब x की वैल्यू कहाँ उठा के रख दूंगा यहाँ, तो 4 1 प्लस वाई है बराबर में 5y। सॉल्यूशन देखते हैं, अब 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 4y बराबर 5y। ठीक, अब हम 4 को उधर भेजते हैं, 4y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5y बराबर 5y माइनस 4y, तो कितना हो गया, सॉरी 4y है, तो 5 में से 4 का कितने बचेंगे 1, मतलब एक y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 4, यहाँ रख देंगे y की वैल्यू, तो क्या जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर 1 प्लस 4, कितना x बराबर 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया ना, 4 और 1 5 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 4, तो ये 5 और 4। अब क्या बोला है कि z, तो z का मान, और z क्या है हमारे पास ये है, x और y की वैल्यू यहाँ रख दो तो z का मान निकल जाएगा। देखो 10 x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y की वैल्यू 4, कितना हो गया 5 दम 50 और 4 54, कितना हो गया 54 हो गया। तो ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है 54। तो इस तरीके क्वेश्चन को पढ़ के स्टेप में से, ये तो मैंने कैलकुलेशन बहुत बड़ी कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आगे जब करेंगे तो 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करना है इसको। ठीक है कैलकुलेशन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बस। 17वें को फिर हो गया 18वें पे चलते हैं। क्या बोला 18वें में, 18वें में बोला क्या है कि 2 अंकों की संख्या
का 7वां भाग। अब 2 अंकों की संख्या, बार बार वही बोल रहे हैं हम कि 2 अंकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी भाई, 10x प्लस वाई होगी। का 7वां भाग, 7वां भाग मतलब 7 से भाग, ये बोला, सिंपल बोला, जैसा बोला वैसा करते रहो बस, कि 7वां भाग 7 उस संख्या के आधे से। कौन सी संख्या, वही जो संख्या है हमारे पास 2 अंकों की वही रहेगी, तो वो उस संख्या के आधे, आधे से 15 कम, 15 कम मतलब 15 माइनस, कम का मतलब माइनस, अगर यहाँ बोलता अधिक तो प्लस कर देते, बस बात खत्म है ना। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स प्लस वाई, हमें क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करना है हमें, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले सबसे पहले इसके नीचे लिख दिया 1, जो होता है कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इनके एलसीएम कितना आ गया 2 ही होगा, और बाकी 10x प्लस वाई, ये कितना है, ये 2 की उसमें 15 दूनी 30, माइनस का 30 हो गया, और ये 10x प्लस वाई तो ऐसे ही रहा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे से संख्याएं हैं और ऊपर समीकरण है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ब्रज गुणा। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें और 7 की इसमें, तो 7 धम 70x प्लस 2y, सॉरी 20, 2 धम 20 होता है ना, मैंने सोचा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 की उसमें कर देंगे, ये आएगा 70x प्लस 7y माइनस 7 या 21 माइनस 210। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 20 प्लस का 70 इधर आके माइनस का x, मतलब 20x माइनस 70x, 2y इधर आके हो गया माइनस का 7y बराबर माइनस का 210, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 70 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 50, लेकिन माइनस का, क्यों, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का। ये भी 7 में से 2 गए 5 वाई, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस बराबर में माइनस 210, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 5 कॉमन दिख रहा, और यहाँ देखो माइनस को भी कॉमन लेना, क्यों, बराबर में जो माइनस है वो भी क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो हमने माइनस ले लिया बाहर कॉमन, और ये 5 से देखो 5 धम 50, 5 कम 5, तो 5 तो वो कॉमन आ गया, इसके बाद क्या बचा 10x, यहाँ प्लस हो गया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब ये क्या बचा, केवल y बचा, बराबर में माइनस का 210, इतना ध्यान से देखो समझना। अब क्या करेंगे, देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 5 से देखो कट रहा कि नहीं, लास्ट में 0 तो 5 से कट जाना, 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, 42 आ गया। तो क्या बचा हमारे पास 10x प्लस वाई बराबर बचा 42, ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या मिल गई। 10x प्लस लास्ट में क्या बच रहा अपने आप, 10x प्लस वाई बराबर 42, मतलब जो 2 अंकों की संख्या क्या मिली हमें, 42 मिल गई। लेकिन हमसे ये नहीं बोला 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का मतलब जो भी इसके अंक आए हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो 42 हमारे 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों मतलब 4 और 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया 6, तो 4 और 2 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा है, जो डी ऑप्शन करेक्ट है वो 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन इस डिपेंड, जितने हमने 6 क्वेश्चन करा वो क्या हो गया, पूरे 2 अंकों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन हो गए। बाकी ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जिसको अगर पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वैसे। तो अब क्या है भाई, संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 19वें क्वेश्चन से शुरू हो गए। तो 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तक का दे रखा वैल्यू 1015, तो हमें 1 से 14 तक का स्क्वायर का योग तो दे रखा 1015, लेकिन हमें क्या हो रखा कि 3 का स्क्वायर 6 9 42 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले देखो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और कहाँ तक 42 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन आ रहा होगा, कॉमन कैसे आ रहा है देखना पड़ेगा। तो सब में से देखो 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो है, प्लस 6 को क्या लिख सकते, 6 का स्क्वायर का मतलब 36, 36 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, क्या लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या निकल गया 3 का स्क्वायर। तो इसमें प्रत्येक में जैसे 9 का स्क्वायर है, इसमें से भी क्या निकल रहा है 3 का स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे करते करते सब में से क्या निकल रहा है 3 का स्क्वायर तो निकल ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, सब में से क्या ले लेंगे बाहर उठा के, 3 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो प्रत्येक में पहले वाले में से 3 स्क्वायर ले लिया तो क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको। और दूसरे वाले में यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 2 का स्क्वायर। तो ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी, चेक करने की जरूरत नहीं, सीरीज चल रही है। तो लास्ट में देखेंगे 42, तो 42 में सीधी से जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है 14, 14 तिया 42, 3 का स्क्वायर तो बाहर ले लिया वहां से, 14 तिया 42, तो कितना आ गया यहाँ पर 14 का स्क्वायर आ गया,
बाहर, तो सब में से कॉमन आ गया। अब इतने की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1015। 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू कितनी देखिए 1015। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणा, और यहाँ आगे इसकी वैल्यू रख दी हमने 1015, गुणा कर लेंगे 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 लिख दिया ये सीधा, और 9 एकम 9 कितना गया 91 35। देखते कौन सा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। एक बार दोबारा समझाता हूँ इसको क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसी वैल्यू दी है कि एक दे रखी है और दूसरे पे डिपेंड है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उसकी तरह बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, जो भी कॉमन लेके उसकी तरह बनेगा। ज़्यादा दिमाग भी नहीं खर्च करना, बस देखना है कि कॉमन लिया हमने और उसकी तरह बनेगा ही बनेगा, तो इसी वजह से वो दे रखा है। तो सीधा कॉमन लिया वो बनेगा, उसकी जगह वैल्यू रख देंगे और गुणा कर लेंगे तो ये आ गया। तो ये हो गया पहला 19वें का क्या है ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे क्या चलते हैं 20वें में। 20वें को थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, सामने आ गई भी। तो इसको लिखते का तरीका क्या लिख रखा, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एन। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग सीरीज चलेगी इसमें, तो कुछ भी हो सकता है एन के रूप में। तो क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है, पहले 1 को देखो, सेम है ना, सेम है सेम है, 1 की सीरीज चल रही है, और इस वाले में देखो 1 अपॉन एन, 2 अपॉन एन, 3 अपॉन, सीरीज क्या चल रही है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, कहाँ तक, एन तक चल रहा है। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को लिख लेते, कितनी बार भी लिख, कहाँ तक लिखना है, एन बार तक। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार भी लिखो, कहाँ तक, एन तक। इसको हमने कर दिया यहाँ से निकाल के अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन एन, माइनस का 1 अपॉन एन, माइनस का 2 अपॉन एन, माइनस का 3 अपॉन एन, कहाँ तक दे रखा, एन तक दे रखा, डॉट 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 एन तक। तो ये सीरीज तो हो गई हमारे पास अलग, और ये सीरीज हो गई अलग। कुछ नहीं करा, जैसे ही करते हैं ना कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, तुम इसको एक जगह लिख लो, इसको एक जगह सीरीज बना दो, अलग अलग कर दिया ना हमने। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको बांट दिया है, जो आगे आगे वाले को है इनको मैंने एक तरफ कर दिया कहाँ तक, एन तक, और पीछे पीछे वाले को क्या कर दिया, इनको अलग बांट दिया एन के रूप में। ठीक, कि माइनस माइनस जैसा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये एन, ये जो एक है कितनी बार है, एन बार है, तो यहाँ कितने लिख दिया है, एक जो है कितनी बार है, एन बार है। ये तो हो गया, बाकी आगे देखते हैं। और बीच में ये गुणा नहीं आएगा, मैंने सीरीज बनाई है, गुणा नहीं है, क्या है, बीच में माइनस है। अब सब में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, सब में से क्या आ रहा है, सब में से पहले सबसे पहले आ रहा है माइनस। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो एन, सबके नीचे क्या है, एन, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एन, तो सब में से क्या हो गया, कॉमन हो गया, माइनस का 1 अपॉन हो गया कॉमन। बचा क्या देखो, 1 2 3, क्या बचेंगे सब प्लस के, 1 प्लस 2 प्लस 3, डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर एन तक का योग का फॉर्मूला क्या होता है। इस सीरीज जिसको नहीं पता, यहाँ देख लो 1 प्लस 2 प्लस 3, डॉट डॉट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जब भी 1 से लेकर एन तक, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, फॉर्मूला यही काम करेगा सीरीज में। तो अब क्या रख देंगे, 1 अपॉन एन, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, ये फॉर्मूला रख दिया पूरे जगह, गुणा में क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, क्या है, एन से एन कट गया, जो बचा लिख लो, एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2। एल्सियम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो कितना आ गया एल्सियम 2, नीचे इस 2 के मल्टीप्लाई इसमें 2n माइन। अब देखो ध्यान दो, 2 टर्म्स आ गए ना, इसमें भी 2 टर्म्स आ गए, तो इसका मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का n और ये माइनस का 1। अब क्या होगा आगे, 2n में से n गए, 2 में से 1 गए, तो कितने बचे, एक n बचा, -1 अपॉन 2। इस लास्ट सॉल्यूशन ये आ गया। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ये रहा, तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या करेक्ट है। बस में इन सीरीज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कहाँ तक होगी, एन सीरीज तक होगी। तो क्या करना है, अगर 2 अलग चीज़ें दिख रही है तुम्हें, तो एक को अलग अलग कर लो और दूसरे वाले को भी अलग अलग कर दो। सेम चीज़ दिखनी चाहिए, बस जो चीज़ सेम दिख रही है उसको अलग अलग कर दिया। जैसे वहाँ 1 1 दिख रहा था, ये अलग कर लिया, 1 अपॉन एन की सीरीज अलग चल रही थी, उसको अलग कर दिया। उसमें से कॉमन कॉमन लेके जो भी तुम्हें दिख रहा है वैसा करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 8 से 10 क्वेश्चन में अलग अलग सीरीज होगी ना इसमें। ये हो गया 20वां क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा, 21वें में देखो क्या बोल रखा है कि 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 21। अब हमें पता होना चाहिए इसका सूत्र, कि जब सीरीज चल रही हो, इसमें देखो सीरीज में क्या डिफरेंस सेम है, 1 से 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 3 से 5 में कितने, 2 का,
5 से 7 में 2 का, 7 से फिर उसके बाद क्या चलेगी, 9 आएगा तो 2 का। तो ऐसी सीरीज क्या चल रही है, 2 2 का गैप चल रहा है। तो जब समान हो ऐसे और हमें जब सीरीज से दे रखी है 1 से लेकर, कहाँ से देखा, शुरू से दे रखा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी वाली संख्या। कोई सूत्र सूत्र नहीं बनाना इसको, सूत्र याद बनाओगे तो भूल जाओगे। क्या करना है, नंबरिंग से ध्यान देखो, यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे में इनका जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, 2 का, तो 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहली संख्या देखो दोबारा से बोलता हूँ, पहली संख्या क्या है, प्लस दूसरी संख्या बट्टे में डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 2 2 का अंतर है ना, 2 2 का डिफरेंस जो भी होगा वो लिख दिया नीचे। अब क्या करेंगे, फिर लास्ट वाली संख्या जो भी है और ये इनका डिफरेंस, 21 में से 1 गए, 21 माइनस 1 अपॉन में क्या लिखते हैं, हमेशा आएगा 2। ये तो डिफरेंस का 2 लिखा और ये हमेशा का 2 जो आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 और 1 22 बट्टे 2 गुणा 21 में से 1 20 बट्टे 2, और इसमें एक प्लस भी जोड़ना है, यहाँ प्लस का 1 जोड़ना है। जो भी आएगा नंबर यहाँ पर उसमें प्लस 1 जोड़ देना हमेशा, जो भी नंबर आएगा, कि घटा के 2 से भाग करके जो भी नंबर आएगा उसमें क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। तो हमेशा ये प्लस जोड़ दिया। अब ये 2 धम 20 हो गया, ये 2 की 11, एक बार 11 बार, तो 11 की गुणा 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11, 11 की 11 में 11 का स्क्वायर सीधा बोल, 11 का स्क्वायर कितना, 121, 121, 121 कौन सा ऑप्शन, ये वाला सही है। अगर इसके लिए फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला बना सकते हो कि अंतिम संख्या, मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रथम, सॉरी प्लस प्रथम संख्या, तुम कोई से भी जोड़ सकते हो, पहले इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, बात तो ये कि अंतिम प्लस प्रथम बट्टे में सार्वंतर, मतलब समान अंतर है, अंतर अगर समान होगा तभी करना है इसको फॉर्मूले को, और अंतर अलग अलग हो तब नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें 2 2 का अंतर हो रहा है इसलिए करा है इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा कि अंतिम संख्या, जो भी अंतिम संख्या होगी माइनस पहले वाली संख्या बट्टे में हमेशा 2 लिखना है, और जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना है। ये फॉर्मूला मान सकते हैं इसको, है ना। तो ये फॉर्मूले से हो सकता है, बाकी दिमाग में ज़्यादा प्रश्न ना हो तो डायरेक्ट देख लेना है, जोड़ा उनका डिफरेंस जो भी है उसको उससे भाग कर दिया, गुणा लास्ट वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटा के 2 से भाग करके जो भी है उसमें 1 जोड़ देना, और आपस में दोनों की गुणा कर दोगे तो 121 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 21वें का क्वेश्चन हो गया ये पूरा, योग पर आधारित आगे क्वेश्चन चलेंगे। तो अब क्या है क्वेश्चन, संख्याओं के योग में 22 23 24, ये तीनों क्या है, संख्याओं के योग पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 बट्टे, सीरीज समझना है इस वाले क्वेश्चन में बस, 1 बट्टे 1 गुणा 4 प्लस 1 बट्टे 4 गुणा 7, 1 बट्टे 7 गुणा 10 और 1 बट्टे 47 गुणा 50 का योग, मतलब का मान ज्ञात है, सबको जोड़ के बताना है कितना आएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, अब ध्यान देना, इसमें सीरीज पकड़ना है कि क्या पैटर्न काम कर रहा है। देखो इसमें 1 और 4 में, देखो 1 और 4 में क्या है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है इसमें, ठीक, 3 का डिफरेंस हो रहा है ये रहा। और 7 और 4 में भी 3 का डिफरेंस, 7 और 10 में 3 का डिफरेंस, और 47 और 50 में भी कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। तरीका शॉर्टकट से करेंगे जल्दी जाएगा और सरल गलत भी नहीं होगा। तो सब में क्या डिफरेंस हो रहा है, 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। अब देखो सॉल्व का स्टेप क्या होगा, जितने का डिफरेंस है उतने से ही गुणा भाग कर दो, दोनों ऊपर और नीचे में। देखो तो मैंने 3 से भाग करा, नीचे आ गया, और गुणा करेंगे तो क्या होगा, सब में, मैं पूरा शॉर्ट में दिखाता हूँ। देखो 3 से पहले गुणा करा और 3 से भाग कर दिया, और सीरीज लिख दी 1/1 गुणा 4, 1 बट्टे 4 गुणा 7, 1 बट्टे 7 गुणा 10, 1 बट्टे 47 गुणा 50, ठीक है। अब देखो सीरीज पकड़ना है कि यहाँ सब में क्या डिफरेंस हो रहा है, 3 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो उसी संख्या से गुणा और भाग कर देना। तो भाग आगे नीचे, और गुणा जब करेंगे तो सब में हो जाएगी, जितने भी ऊपर दिख रहे एक, सबकी जगह क्या जाएगा, 3 3 3, सब जगह मैं क्या लिख देता हूँ मिटा के, 3 3 3 3, तो गुणा क्या होगा, सब में हो गई, 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दिया। ये 3 कहाँ से आया, इनके बीच का जो डिफरेंस था उस वहाँ से आया, ये कर दिया, ये पहला स्टेप ये। अब क्या करेंगे, इसमें यही करना, ज़्यादा सूत्र उत्र में ध्यान नहीं देना, इसमें सूत्र कुछ नहीं लग रहा। तो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो नीचे संख्या लिखी 1 और 4, क्या करना है, इसके ऊपर समझना हमेशा क्या है, 3 को भूल जाओ, क्या लिखना है, ऊपर 1 होगा, 1 बट्टे 1, ऊपर क्या मान लिया इसके 1, माइनस 4 के ऊपर भी क्या मान लिया, 1 बट्टे 4, इतना क्लियर है।
सब में पैटर्न यही काम करेगा, कोई अलग पैटर्न नहीं काम करेगा। देखो 4 के ऊपर मान लिया 1 माइनस, 7 के ऊपर भी क्या मान लिया 1। अब ये ध्यान दो, अगर इसको हमने ऐसे लिखा है, इसको सॉल्व करके आना भी तो चाहिए ना फिर। तो 4 के गुणा देखो, 4 एकम 4 और 4 में से 1 गए 3, तो 3/4, तो 3/4 बन रहा आ गया। इसका मतलब ये पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ भी देख लो 7 और 4 की गुणा एलसीएम हुआ, 7 गुणा 4 एलसीएम कितना आ गया 7 चौक 28, 7 गुणा 4 आ गया, और 7 में से 4 घटाओ 3 आ गया, जो कि ये पूरा पैटर्न दोबारा से काम हो रहा है। इसका हमने तरीका सबसे बढ़िया है ये। आप क्या करेंगे, 7 के ऊपर 1 मान लिया 1/7 माइनस 10 के ऊपर भी 1/10 प्लस डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं सॉल्व करना है। फिर ऐसे 47 के ऊपर 41 माइनस 1/50, ये पैटर्न काम आएगा ढंग से। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये जितनी भी दिख रही है तुम्हें सब कट रही है। माइनस के 1/4 से प्लस का 1/4, माइनस के 1/7 से प्लस का 1/7, माइनस के 1/10 से आगे जो सीरीज चलेगी क्या होगा, प्लस का 1/10 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और 47 होगा उससे पहले प्लस होगा तो ये भी कैंसिल। बचेगा लास्ट में माइनस का 1/50 बच रहा है, क्योंकि उसके आगे है नहीं, वो कट नहीं सकता। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1/50, और ये एक भी नहीं कटा किसी से, तो एक भी बच गया, 1/3 1 बचा, और ये माइनस का 1/50 बचा। तो सॉल्व कर देते इसको, 50 ही कम 50, 50 में से 1 गए 49, और 1/3 तो है, तो कितना आ गया 49/50 आ गया। अब 1 की गुणा ऊपर हो गया तो 49, और 50 दिया 150, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा, ये 49/150 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ये अगर सी किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, एक बार ध्यान देना। इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा उससे क्या कर देना, गुणा और भाग कर देना। गुणा कर दी ऊपर और नीचे भाग हो गया, ठीक इतना स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है, जो भी नंबर लिखे हुए यहाँ पर उसके ऊपर क्या लिख देना है, 1 समझ लेना, बस इस 3 को भूल जाओ एक पल के लिए। तो 1 के ऊपर क्या आ गया 1, ठीक है, बीच में आ गया हमेशा माइनस, फिर 4 के ऊपर 1, फिर ऐसे ही 4 के ऊपर 1, फिर 7 के नीचे बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। फिर सभी आपस में कट रहे, जो बचा उसको मैंने लिख दिया, 1 बचा है, और माइनस का 1/50 बचा तो लिख दिया यहाँ, ये रहा। और बाहर 1/3 चल रहा है, इसको 50 ही कम 50 और 1 49/50, ये करा गुणा कर लेंगे 49/150 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस पैटर्न में हमेशा ध्यान दें डिफरेंस कितने का है, क्वेश्चन का सीरीज चेंज हो जाएगी, सीरीज अलग अलग हो सकती है, डिफरेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही काम करेगा। तो 22 वाले में ये करना था। और क्लास 11th में थोड़ा बड़े तरीके से है, क्लास 11th का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9.4, चैप्टर 9 का कौन सा एक्सरसाइज 9.4 में देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वो बड़े तरीके से कर रखे, लेकिन हमें कॉम्पिटिशन में बड़े तरीके से काम नहीं आएगा, शॉर्टकट तरीके से काम आएगा। सिर्फ इतना भी लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी पता है अंदर कट नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखा और आंसर सॉल्व कर दिया। तो ये क्या होगा, 22वां हो गया सॉल्व। 23वां देखते हैं। 23वें में बोला क्या है कि 8 के लगातार 2 गुणजों को, पहले बात तो गुणज मतलब क्या होना चाहिए कि गुणज होता क्या है, गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब होता है पहाड़े, 8 का पहाड़ा। 8 के लगातार 2 गुणजों का योग 56 है। तो 8 के गुणज क्या होंगे, 8 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, ऐसा। और कहाँ तक 8 के गुणज का मतलब 8 का पहाड़ा कहाँ तक चलेगा, अनलिमिटेड चलेगा। तो 2 गुणजों का योग 56 है, तो इन 2 गुणजों में से सबसे बड़ा, पहले तो हम ऐसे 2 गुणज ढूंढते लगातार, 2 गुणज जिनका योग कितना हो 56 बोल रखा है उन्होंने, देखते हैं। तो सिर्फ थोड़ा दिमाग में लगाना, जोड़ के देख लेना फटाफट। लास्ट में इसमें इकाई का अंक 6 आया ना, 4 और 2 6 आ गया, और 3 5 8 ये रहा गया 56। पूरा चेक नहीं करना, हमें देखना है दो इकाई के अंक को देखना कि 6 आ रहा है, कि हमें 6 चाहिए यहाँ पर। तो इकाई का अंक 4 और 2 6 हो गया, 3 2 5 56 आ गया, मतलब इन दो संख्या को जोड़कर क्या हो रहा है 56 हो रहा है। तो मतलब 8 के जो 2 लगातार गुणज है कौन सा है, 24 है और 22 है। और तुम सब चेक कर सकते हो कि 16 और 8 देखा कि सीधी सी बात दिमाग लाना कि 16 और 8 तो 56 के करीब नहीं पहुंच रहा, 24 और 16 भी नहीं, बस 16 24 30 40 हो रहा है, ये तो एक नहीं पहुंच रहा, फिर ये ज़्यादा हो जाना 8 हो जा रहा। तो ऐसे कर करके पहले पहले स्टेप पहले तरीके में क्या कर देना, 56 ले आना, कैसे करके इकाई के अंक को देखना कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो भी दे रखा है यहाँ पर उसके हिसाब से। तो 56 आ गया हमारा, और 2 गुणज कौन कौन से, 24 है और 32 है। तो इन 2 गुणजों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 32 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बस ये बोला था क्वेश्चन में, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 23वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्या है 24वें में, देखो क्या करना है, 24वें में क्या करना है, यहाँ देखो क्या देखिए सीरीज देखना ध्यान से, क्या पकड़ना है इसमें 1 2 3 4 30 तक, 1 से 30 तक दिया, उसके बाद 31 जब आया, फिर 31 के बाद जो है 30 29 28 27 फिर 1 तक हो गया,
इसका मतलब क्या कर रखा कि 1 से 30 तक का योग अलग, फिर 1 से 30 तक कहाँ तक ये रहा, 1 से 30 तक ये अलग, फिर बीच में कॉमन रह गया 31, ये तो एक्स्ट्रा हो गया 31, तो 1 से 30 तक का योग। अब जब एक नंबर लाइन से दिया हो 1 से 30 तक का योग निकालना है मुझे, पहले 1 से 30 तक निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर लगातार 1 से लेकर कहीं तक भी दिया हो तो इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया होता है फॉर्मूला, कि 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला कब होता है, जब 1 से शुरुआत होकर कहीं तक भी दिया हो, लेकिन क्या क्रम से 1 2 3 4 तब होगा तभी करना है, 1 से क्रम के लिए होता है। n कितना है हमारे पास 30, 30 गुणा 31 बट्टे 2, 15, 15 दूनी 30 होता है, 15 एकम 15, 15 दिया 45, 45 और एक कितना हो गया, 15 एकम 15 5, ऐसे लगा कितना हो गया, सॉरी ये क्या हो गया इसमें, देखो कल गुणा आराम से कर लेते हैं जल्दी नहीं, 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 दिया 45 और 1 46, 465 आ गया, छोटी सी गुणा थी गलती हो गई है ना, तो 465 आ गया, 1 से 30 तक का कितना आ गया 465 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से 30 तक यहाँ से दोबारा है, 1 से 30 तक दोबारा से आ गया, इनका भी कितना आएगा 465 ही आएगा, ठीक। और बचा लास्ट प्लस 31, में आपको जोड़ना है हमें, तो पहले इनको जोड़ लेते, 0 6 12 13 और 4 4 8 और 1 9, 930 आ गया इतने का, और प्लस 31 बचा हुआ है 1 6 9, 961 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बस इसमें फॉर्मूले का खेल था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो 1 से लेकर n तक की क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है, 1 से 1 2 3 4 का योग का कितना फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, फॉर्मूले में रखा, ये निकाल लिया पहले, सेम टू सेम 1 से 30 तक यहाँ से फिर करना, वही वही आएगा, और प्लस बीच में क्या बचा 31 बचा, सबको जोड़ लेंगे तो आ गया 961, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो 24 तक हमने कर लिया, अब आगे करेंगे। तो अब क्या है, जो 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये सेम अभी जो पिछले वाला करा था सीरीज, तो सेम सीरीज की तरह देखते हैं, जो हमने बनाया है उस तरीके से वो तरीका फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो, पहले सबसे पहले क्या देखना है कि नीचे का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, तो 1 से गुणा भाग करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि 1 को तो जो गुणा करो जो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंस कितना 1 है। अब क्या तरीका है, तरीका जो है यहाँ पर देखो सेम उसी की तरह है, अगर अगला क्वेश्चन इसके बाद आप करोगे तो क्या होगा, बिना पेन से ही कर सकते हो आराम से, 99 गुणा 100 लिख दिया मैंने, है तो 1 से गुणा भाग जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करोगे या भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें तरीका क्या बताया था कि 1 के ऊपर भी 1 मान लो, ये था माइनस, उसके फिर 2 के ऊपर भी 1 प्लस, फिर 2 के नीचे 2 के ऊपर 1 फिर माइनस, 3 के ऊपर भी 1, सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, और ये 1/99 माइनस 1/100, सीधी सी बात है, बीच की जितनी भी रहेंगे सब कट जाएंगे, 1/2 से 1/2 माइनस का 1/3 से आगे जो आएगा 1/3 कट जाएगा, 1/99 भी कट जाएगा उसके पहले वाले से, क्या बचेगा लास्ट का, और पहला बचता ही ध्यान देना, इसमें अगर कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, पहला और लास्ट का जो बच रहा है उसको उठा के सीधा गुणा घटा दो बस, पहला क्या बना 1, लास्ट का क्या बचा माइनस का 1/100, 100 के गुणा इसमें 100 कम 100 में से 1 गए 99 बचेंगे, तो 100 में से 1 गए 99, 99/100, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में पॉइंट में सॉल्व करा कोई बात नहीं, पॉइंट में सॉल्व कर लेते हैं, 100 को जब भाग करेंगे पॉइंट कितनी 2 कदम भागेगा, तो कितना का 0.99, तो 0.99 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैं बोलूँ जल्दी से देखना है क्वेश्चन को, तो क्या करना, सीरीज ऐसे देखी, उसके बाद क्या करना है, देखो जो सब बीच के जितने भी सब कटेंगे, क्या बचेगा, शुरुआत का पहला वाला 1/1 और ये लास्ट का 1/100 बचा, बीच में इसका क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस तो बीच में आ ही रहा था, 1/1/100 लिखा, सीधा लिखा 100 माइनस 1/100, तो क्या आ गया 99/100, सीधा आ गया 0.99, तो कितनी जल्दी से हो गया, 5 से 6 सेकंड में हो जा रहा आंसर तो, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को कैलकुलेशन तेज है सीधा 100 में से घटाया डायरेक्ट आंसर हो गया, तो ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन 5-10 क्वेश्चन में तो ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर अगले क्वेश्चन से तुम देख के यहाँ से इतनी बड़ी सीरीज को देख के आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन का टारगेट था, लेकिन हमने कितने कर लिए 25 कर लिए, तो 25 जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कर लेंगे। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और आगे क्वेश्चन डालूंगा तो 25 और क्वेश्चन को
अच्छे से समझा दूंगा, और इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताते रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, थैंक यू।